दो मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब बारी है तीसरे मैच की। आमने सामने है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही टीमों को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा, जहां से मैं अभी अभी लौटा हूं। राजस्थान की टीम वही मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि MS धोनी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं कि धोनी करीब 2 हफ्ते तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन उनकी चोट को देखते हुए रिकवरी इससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है। बताया जा रहा है कि उन्हें काफ स्ट्रेन है। अब काफ स्ट्रेन भी अलग अलग ग्रेड का होता है। अगर हल्का है तो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर गंभीर है तो वापसी में समय लगता है। और जब खिलाड़ी की उम्र 44 से 45 साल के करीब हो, तब रिकवरी पहले जैसी नहीं रहती। उम्र बढ़ने के साथ मसल्स भारी हो जाती है और शरीर को पहले से ज्यादा आराम चाहिए होता है। धोनी जैसे खिलाड़ी घंटों प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे में इस तरह की चोट किसी को भी हो सकती है। उम्र के साथ रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है। मेरी जानकारी के हिसाब से कम 15 दिन का आराम तो तय है, लेकिन उसके बाद भी यह गारंटी नहीं कि वापसी करते ही वह पूरी तरह फिट होंगे। काफ की चोट बार बार परेशान करती है और कई बार एमस्ट्रिंग से भी ज्यादा मुश्किल साबित होती है। छोटी मसल जरूर है, लेकिन पूरे शरीर का भार उसी पर रहता है। चेन्नई की मुश्किल सिर्फ धोनी तक सीमित नहीं है, दीवाल ब्रेविस भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह मुकाबला CSK के लिए आसान नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि राजस्थान इस मैच में थोड़ा आगे नजर आ रहा है, खासकर उनकी गेंदबाजी की वजह से। बल्लेबाजी तो पहले से ही मजबूत है। कुछ दिन पहले हमने राजस्थान और चेन्नई पर विस्तार से चर्चा की थी। उस समय हमने चेन्नई को थोड़ा ज्यादा मजबूत माना था क्योंकि धोनी टीम में थे। अब हालात बदल चुके हैं। धोनी और ब्रेविस दोनों बाहर है, इसलिए पल्ला राजस्थान की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। इस मुकाबले का एक इमोशन पहलू भी है। सभी की नजरें रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन पर रहेंगी। दोनों अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। जडेजा जरूर सोच रहे होंगे कि चेन्नई में सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक ट्रेड करके राजस्थान भेज दिया गया। अब वह अपनी नई टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके जवाब देना चाहेंगे। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी अपनी बात मैदान पर साबित करना चाहेंगे। उनकी कप्तानी पर सवाल उठाए गए, जबकि उन्होंने टीम को फाइनल और प्लेऑफ तक पहुंचाया था। ऐसे में उनके पास भी खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीमों में कुछ कमजोरियां जरूर है। चेन्नई के पास राहुल चाहर, नूर अहमद, खलील अहमद और कुछ ऑलराउंड विकल्प है, लेकिन इन खिलाड़ियों से वही असर देखने को मिलेगा या नहीं, यह मैच में पता चलेगा। राहुल चाहर पहले जैसी लय में नहीं दिखे और नूर अहमद का हालिया टूर्नामेंट भी बहुत खास नहीं रहा। राजस्थान की तरफ देखें तो उनके पास रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा जैसे गेंदबाज हैं। संदीप शर्मा भले तेज रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से स्लोअर बॉल और डेथ ओवरों में रन रोकने की उनकी कला उन्हें बेहद उपयोगी बनाती है। बल्लेबाजी में भी राजस्थान काफी संतुलित नजर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वैभव सूर्यवंशी ने हालिया टूर्नामेंट में जिस तरह का खेल दिखाया, उससे साफ है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकते हैं। उनके साथ रघुवंशी भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई की बल्लेबाजी भी कमजोर नहीं है। शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। वही राजस्थान की तरफ से हेडमायर, जडेजा और बाकी मिडिल ऑर्डर भी मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। अगर पूरे मुकाबले का आकलन किया जाए तो इस समय राजस्थान थोड़ा आगे दिखाई देता है। हालांकि T20 क्रिकेट में एक अच्छी साझेदारी या कुछ शानदार ओवर पूरे मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। जहां तक ओपनिंग जोड़ी की बात है, राजस्थान के यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन चेन्नई की ओपनिंग भी कम खतरनाक नहीं है। अगर उनके बल्लेबाज चल गए तो फिर यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है।